हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैं तैयार होके आ गई थी मम्मी के घर। और यहाँ आने से पहले मैं बहुत भाग दौड़ करके आई हूँ। सबसे पहले तो सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद स्कूल जाना, और स्कूल से आने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने कॉलेज। आपको पता है कि मैं एमएड कर रही हूँ, तो मुझे जाना था कॉलेज। और कॉलेज से आते हुए मुझे बज गए थे 7। और वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना हेयर वॉश किया क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट थी। फिर रेडी हुई और अभी मैं पहुँची हूँ यहाँ शादी में। आज है मेरी बुआ की लड़की की शादी, और यहाँ पर ये कृष्णा के साथ, परी के साथ पहले ही आ गए थे। मैं आ गई थी मम्मी के घर, और मम्मी के घर से रेनू, रिंका, मैं, मम्मी सब कोई तैयार होके भाई के साथ आए हैं गाड़ी से। और यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे नाश्ता खाना दोनों ही स्टार्ट हो चुका है, और दुल्हन भी आ गई थी तैयार होके। तो अभी तो हम लोग दुल्हन से नहीं मिले थे, बुआ मिल गई। बुआ बोली कि पहले आप लोग जाके नाश्ता कर लो, फिर आके बातचीत करना। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे बारात के लोग भी थे और घर वाले भी थे, जो घर के लोग की तरफ से जितने भी रिलेटिव थे। तो इस वजह से थोड़ा सा चहल पहल भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था। देखिए, शादी पार्टी में तो थोड़ी भीड़ अच्छी भी लगती है, बिल्कुल खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए लोग खाना भी शुरू कर दिए हैं, और कुछ लोग अभी नाश्ते में ही हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने भी खाया चाट, और बाद में खाई थी फुल्की। क्योंकि कभी कभी फुल्की वगैरह अच्छा नहीं बना रहता शादी पार्टी में, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लगा। वो तो जो बनाते हैं कुक, उनके ऊपर होता है कि वो कितना अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, लेकिन यहाँ परफेक्ट सब कुछ था और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे सटे हुए 3 मैरिज हॉल थे, और तीनों का जो रास्ता था सेम था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कभी कभी तो मिसअंडरस्टैंडिंग में लोग इनके बारात से उनकी बारात में तो चले ही जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल गेट सटा सटा ही था। तो यहाँ पर देखिए ये सब खाने का अरेंजमेंट इधर था, और उधर था नाश्ता का। तो देखिए कुछ लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, कुछ लोग नाश्ता भी उधर कर रहे हैं। तो जैसा जिसको दूर वगैरह निकलना रहता है, चूँकि ठंडक का सीज़न है तो लोग जल्दी खाना वगैरह खा के निकलना चाहते हैं। बस जयमाल टाइम पे केवल कुछ ही खास लोग बचते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें कि जयमाल टाइम पे भी बहुत सारे लोग रुके हुए थे। पूरा जितना भी चेयर आगे लगा हुआ था स्टेज के, सब कुछ फिल था। तो काफ़ी अच्छा लगा। जबकि जयमाल होने में 12 बज गया था, हम लोग भी जयमाल देख करके ही घर आ गए थे। तो यहाँ देखिए अभी धीरे धीरे जिसको जो खाना पीना है सब लोग खा पी रहे हैं, और दूल्हा भी आ गया, लेकिन अभी द्वार पूजा नहीं हुआ है, और द्वार पूजा होने के बाद ही फिर जयमाल वगैरह पड़ता है। तो अभी वहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी, और इधर हम लोग आ गए थे नाश्ता करने। तो अभी जब दूल्हा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे भाई और हम सब कोई शूट कर रहे थे फंक्शन का, जो भी सारी चीज़ें थी जिससे कि मैं आपको शो कर सकूँ। और यहाँ पे बस सारी तैयारियाँ चली रही थी। यहाँ पे मैं खा रही थी गोलगप्पे, और ये मेरे ऊपर ही कैमरा लगा के खड़े थे। जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये कैमरा रिकॉर्डिंग मेरे ही ऊपर चल रही है। मैंने इनसे कहा था कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर वीडियो बनाना है तो फिर आप लोग को दिखाने के लिए तो शूट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इनको दिया था मोबाइल। तो यहाँ पे ये बहुत ही इत्मीनान से शूट कर रहे थे, और एक एक चीज़ें इन्होंने शूट की, मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो उधर तो था खाने का अरेंजमेंट, और इधर था पूरा जयमाल का व्यवस्था। और इधर फिर सामने यहाँ पे होना था द्वार पूजा। तो सारी चीज़ें ये देखिए दिखा रहे हैं, और ये जो मेन गेस्ट आएंगे उनके लिए पहले ही वेलकम के लिए सब कुछ लगे हुए थे। सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, मेन लोग।
और इधर दूल्हे की कार भी देखिए मैंने खड़ा था और दूल्हा भी आ गया था, लेकिन अभी द्वार पूजा स्टार्ट नहीं हुआ था। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए 3 मैरिज हॉल आपस में सटे हैं बिल्कुल। तो बिल्कुल यहाँ पे बहुत चहल पहल लग रही है। ये हमारे यहाँ जहाँ शादी हो रही है उसका गेट है और उसके बगल में उधर दूसरा गेट है और इसके आगे भी एक मैरिज हॉल था। तो तीनों मैरिज हॉल आपस में सटे हुए ही हैं। तो हम लोग खुद ही नहीं समझ पाए कि जाना किस में। बाद में देखा कि चूँकि नाम तो ऊपर लिखा ही रहता है गेट पे, तो देखा मैंने बीच में है वो मैरिज हॉल। और यहाँ पर देखिए किसना टहल रहा है। और अभी दूल्हे की कार तो खड़ी है लेकिन द्वार पूजा नहीं स्टार्ट हुआ था। और इधर ये लोग पानी वगैरह और मीठा वगैरह लेके बैठे हुए थे। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें अरेंजमेंट थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए सब बड़े ही बेसब्री से बैठे हुए हैं जयमाल के लिए। तो और मैंने ये चीज़ देखी कि ठंडक में रात में 12 बजे तक बहुत कम ही लोग रुकते हैं, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं जयमाल के टाइम पे। लेकिन यहाँ पर पूरा जितना भी चेयर आगे लगा हुआ था ना, सब कोई भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए। और इधर मैं अपना नाश्ता वगैरह कर ली थी और अभी मैं खाना नहीं खाई थी, बाद में खाऊंगी क्योंकि नाश्ता खाने के बाद तुरंत फिर खाना खाने की इच्छा नहीं करती है। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा था चाट और फुल्की। और परी देखिए चाउमीन निकाल रही है। तो यहाँ पर देखिए अगवानी शुरू हो गई है और दूल्हा भी आ गया है। और अब यहाँ पे द्वार पूजा स्टार्ट होने वाला है, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा पटाखा फूट रहा था और बिल्कुल पास में ही फूट रहा था, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। और इधर से डीजे की आवाज़। तो शादी ब्याह में वैसे भी आवाज़ तो होनी ही है इस तरह से। और ये देखिए दूल्हे को टांग के लेके आया जा रहा है। ये यहाँ का रिवाज है कि दूल्हे को सम्मान लेके आया जाता है। तो दुल्हन का भाई, दोनों तरफ से भाई लोग पकड़े हुए हैं दूल्हे को। और अभी दूल्हे को आराम से बैठाएंगे पीढ़े पे। ये देखिए पकड़ के लेके आ रहे हैं। ये डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो छोड़ दे और मैं गिर जाऊं। और बस यहाँ पे अभी पूजा स्टार्ट होगी और पूजन वगैरह होने के बाद फिर जब यहाँ का कार्यक्रम फिनिश होगा तब फिर उसके बाद दूल्हा जाएगा जयमाल के लिए स्टेज पे। तो अभी देखिए यहाँ पर आरती उतारा जा रहा है दूल्हे की। और आरती उतारने के बाद फिर पंडित जी पूजन वगैरह करवाएंगे। ये देखिए, तो ये जो सर में लगाया गया है दूल्हे की, ये है मौरी। और इस मौरी को जब दूल्हा आता है तभी लगाया रहता है, शादी में जब अपने घर से आता तभी। और इधर मैं दिखा रही हूँ आपको दुल्हन। और दुल्हन भी रेडी होकर के बैठी हुई है, अभी जयमाल के लिए वेट कर रही है। और दुल्हन भी गई थी यहाँ पे अक्षत वगैरह फेंका जाता है जब दूल्हा द्वार पूजा में आता था भी, तो 5 मुट्ठी अक्षत फेंक के फिर वो चली आई थी। और इधर अब स्टेज पे पहुँच गया है और दुल्हन भी इधर से जा रही है। तो बस अब जयमाल होना बाकी है। तो यहाँ पे दुल्हन दूल्हे का आरती उतार रही है। और जब दुल्हन आरती उतार लेती तो दुल्हन की भाभी कहती है, भाई भैया आप भी मेरी ननद की आरती उतारिए। तो यहाँ पे दूल्हा भी आरती उतारने जाता है। उसके बाद सब कोई खूब हंसते हैं। फिर दूल्हे के जो दोस्त रहते हैं वो बोलते हैं, भाभी तुम काम करवाओ हम तुम्हारे साथ हैं, भाभी तुम बर्तन मजवाओ हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब चूँकि यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था तो मैंने सारा आवाज़ म्यूट करना पड़ा मुझे, नहीं तो फिर वो कॉपीराइट आता इसलिए। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और जयमाल तक ही हम लोग रुके थे क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे चलाना था स्कूल और थकान भी काफ़ी हो गई थी, तो मैं ज़्यादा देर तक रुकी नहीं। बस जयमाल हो गया फिर मैं चली गई थी। केवल रिंका रुकी हुई थी, मम्मी रुकी हुई थी, बाकी रेनू का भी स्कूल था, मेरा भी, परी कृष्णा सबका स्कूल था। सुबह जल्दी उठना, खाना पानी बनाना, स्कूल जाना, तो इसलिए ज़्यादा देर तक मैं नहीं रुक पाई थी। और ये देखिए कितनी भीड़ थी जयमाल देखने के लिए। ये ठंडक के सीज़न में भी इतनी भीड़, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि लोग अभी तक देखने की वजह से रुके हुए हैं, जयमाल देखने की वजह से। तो बहुत अच्छा लगा।
तो यहाँ पे देखिए अभी दूल्हा दुल्हन पोज दे रहे हैं जयमाल पहनाने के लिए। ये दूल्हा खड़ा है, इधर दुल्हन खड़ी है